रा की साजिश जो है वो चल रही है। जी हाँ, रा की साजिश तो आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ चला करती है। आप नाम चाइना का लेते हैं लेकिन असल में निशाना हम लोग हैं आपको, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये बात भारत के ऊपर एकदम फिट बैठती है। लेकिन भाई ऐसी क्या बात है, उसके बाद जब आप लोग ये लेते हैं तो हमें भी किसी ना किसी तरीके से वो अपनी हिफाजत के लिए या कह लीजिए कि वैसे लड़ने बढ़ने के लिए या दिखाने के लिए हमें भी वही मिसाइल वही सारे हथियार खरीदने पड़ते हैं। वो बंदा जिसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है, पूरी दुनिया पर बहुत टफ फैसले कर रहा है और बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। तो वो इसलिए क्योंकि ये बात अब रिपोर्ट की जा रही है दुनिया भर के मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को टैरिफ पर राम कर लिया। और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पे उतर आए। बहरहाल एक तरफ से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, जो दोस्ती है भारत और अमेरिका की, वो तो दिखाई दे ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ दोनों जो है यानी कि हेड ऑफ स्टेट समझिए कि जैसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर खास नजर रखे हुए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी कई तरीके की एलिगेशंस जो है वो चल रही हैं और उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था जो हमने आफ्टरनून में लाइव किया था कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ना, हम ना माने। उनका कहना यही है कि जी क्योंकि भारत के रिलेशंस अमेरिका से बहुत अच्छे हैं तो इसी वजह से लगता ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रा की साजिश जो है वो चल रही है। जी हाँ, रा की साजिश तो आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ चला करती है। तो जी वही लग रहा है एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कि जी यकीनन रॉ की साजिश चल रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान पे सैंक्शंस की भी बात की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर ये भी बात सुनने में आ रही है। कई लोगों ने बल्कि इस पे वीडियो भी बनाई है, बात भी की है कि हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाए। और उसकी रीजन ये भी है कि अमेरिका के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं उनका मूड हमें कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाई जाएं और ट्रैवलिंग के ऊपर भी बैन लग सकता है। कई लोगों की ट्रैवलिंग पे बैन लग सकता है, जिसमें पाकिस्तान के आजकल के जो होम मिनिस्टर साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका भी नाम लिया गया है और कहा गया है कि ये एक बिल पेश किया जाएगा अमेरिकन सेनेट में या अमेरिकन कह लीजिए कि जो भी वहां पे असेंबली और जो लोग किसी भी तरह के बिल को पास करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, उनके आगे ये बिल पेश किया जाएगा। और उसमें होगा ये कि जो लिखा गया है वो ये है कि जी मोहसिन नकवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगे कि वो अमेरिका आने जाने की, मतलब फिर वो ट्राई ना मारे, इधर उधर ही घूम फिर कर आ जाए करें आसपास में। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ कुछ बड़े लोगों के नाम भी उसमें शामिल है। और बताया ये जा रहा है कि अगर ये बिल पेश कर दिया गया और अगर ये बिल पास हो गया तो बहुत से लोग जो हैं वो अमेरिका के जो चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर होते हैं ना, उससे वो रह जाएंगे। और उनका कह दिया जाएगा कि जी इनको वीजा नहीं मिलेगा या इनकी अमेरिका में एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। अब काफी परेशानी की बात है, लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा है जी, उस बिल का कुछ और भी मैं आपको बता देती हूँ। जहां तक मुझे पता लगा है उसमें ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो पाकिस्तान में की जा रही है। और बार बार जो ये भी बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो मौजूद है, लेकिन असल में सरकार है डंडे वालों की, यानी कि भाई लोग की। और जी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। पाकिस्तान में तरह तरह के जो नए नए लॉज लाए जाते हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंडर आते हैं, जिसमें कि आप कह लीजिए कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई दूसरे लोगों के ऊपर जो पाबंदी है वो भी शामिल है। और कई इसी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो इल्जामात हैं, जो एलिगेशंस हैं पाकिस्तान पे,
वो भी लगाए गए हैं और इसलिए कहा यह गया है कि ये सब करने वाले कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री में हैं या इस वक्त के लोग जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं। उनमें से कई बड़े लोगों के नाम जो है उस लिस्ट में शामिल है और कहा यह जा रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगे और उस सैंक्शंस के अंडर आते हुए ये तमाम लोग जो है उनको कहा जाए टाटा बाय बाय, आइंदा अमेरिका ना आना बेटा, जहां जाना है जाओ, अमेरिका मत आना। तो जी अमेरिका उनके आने जाने पे पाबंदी लग जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या, मतलब हर वक्त तो कोई अमेरिका नहीं जाता रहता ना, और किसी ना कोई कनाडा भी जा सकता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है और दुबई भी जा सकता है और कई दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी जाया जा सकता है। तो इसलिए अमेरिका को थोड़ा सा सोचना होगा कि सिर्फ आप अपने यहाँ अगर आना जाना बंद कर देंगे तो उससे क्या कोई खास फर्क पड़ने वाला है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है क्या वो रुक जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की सिर्फ ये कह देने से कि जी आइंदा आप अमेरिका मत आइएगा तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। पाकिस्तान उस वक्त सही होगा, पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन या हालात जो है वो सही होंगे जब आप इन जो ह्यूमन राइट वायलेशन चल रही है उसको रोकेंगे। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं ना आप कहेंगे ठीक है जो कर रहे हो करते रहो बस हमारे घर मत आना। ये ना ये बुआ और मौसी वाले जो है ना, ये जो कहते हैं ना इस किस्म के जो लड़ाई झगड़े हैं वो मेरे ख्याल है इधर कोई काम नहीं आएंगे। पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा, पाकिस्तान को बुला के बिठा के अच्छे से बताना पड़ेगा कि बेटा ऐसा ना करो। ठीक है, तुम्हारे यहाँ जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो इंसान है, उनको इंसान ही समझो, उन्हें खोता मत समझो। इसलिए कि खोते तो तुम लोग सारे चाइना भेज चुके हो, तो यहाँ तो कम ही खोते रह गए होंगे ना। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक तरह से काफी मेरा ख्याल है जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो लोग कंट्री चलाते हैं, गवर्नमेंट हो गई, स्टैब्लिशमेंट हो गई, वो सब बड़े परेशान है। इसलिए कि मोदी जी पहुंच गए हैं अमेरिका और वहां जाके मोदी जी जो है वो कह कह मार मार के हा 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 माय फ्रेंड करके और ट्रम्प साहब को जो है अपने जाल में फंसा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बुलवा रहे हैं। और ये सब देखते हुए फॉरेन ऑफिस ने तो फौरन ही कह दिया कि फॉरेन ऑफिस और फॉरेन, देखा मैंने कैसे जोड़ा है दोनों को, ठक। तो जी फॉरेन ऑफिस ने फौरन ही कह दिया कि जी इनकी बातों में मत आना, इसलिए कि ये तो बगैर पाकिस्तान को शामिल किए हुए ही ये सारी बातें कर रहे हैं और इनकी बातों में हम नहीं आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जी पाकिस्तान के लिए एक नई प्रॉब्लम ये भी है कि वो तवक्कुल हुसैन राना, जी हाँ, तो अजीब सा नाम है, मुझे उसका नाम ही समझ नहीं आ रही कि ये क्या नाम रखा है, बहरहाल जो भी है। तो जी इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये जी इसने जो है प्लान किया था 26/11 और इसके लिए कहा यह गया था कि पीएम मोदी ने कहा था कि ये हमें दे दो, वो कहते ना ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। तो वो वाली बात है कि वो ठाकुर ने उठा के जो है पूरा का पूरा बंदा ही दे दिया, उन्होंने तो हाथ मांगे थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि पीएम मोदी उसको अपने ही प्लेन में लेकर भारत पहुंचते हैं या बाद में उसको किसी और तरीके से पहुंचाया जाता है भारत, लेकिन बहरहाल वो भारत पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी जी जो है वो जाहिर है आपस में बिजनेस भी कर रहे हैं, ट्रेड की भी बात हो रही है, टैरिफ की भी बात हो रही है और भी कई तरह की चीजों के ऊपर जो है वो मैंने सुना है कि फाइटर प्लेन वगैरह भी खरीदने हैं, पता नहीं किसके लिए खरीदने हैं, इसलिए कि चाइना के साथ तो ये लोग लड़ते वड़ते हैं नहीं, तो खामखाई फाइटर प्लेन जो है वो खरीदे जा रहे हैं, जेट वगैरह किसी तरह की चीजें, हथियार वथियार सब कुछ जो लिया जा रहा है, मिसाइल विजाइल न जाने क्या कुछ, तो वो चाइना के लिए तो हरगिज नहीं है। ये जितने हमारे भारतीय दोस्त आकर बोलते हैं ना कि जी वो तो हम चाइना के लिए खरीद रहे हैं, वो असल में हमें मामू बना रहे होते हैं। इसलिए कि जाहिर है चाइना के साथ तो बॉर्डर पे आप लोग सिर्फ चपेड़े वपेड़े मार के काम चलाते हैं, चाइना पे अंदर मैंने देखा नहीं कि आप लोगों ने कभी गोली भी चलाई हो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप नाम चाइना का लेते हैं लेकिन असल में निशाना हम लोग हैं आपको, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये बात भारत के ऊपर एकदम फिट बैठती है। लेकिन भाई ऐसी क्या बात है, उसके बाद जब आप लोग ये लेते हैं तो हमें भी किसी ना किसी तरीके से वो अपनी हिफाजत के लिए या कह लीजिए कि वैसे लड़ने बढ़ने के लिए या दिखाने के लिए हमें भी वही मिसाइल वही सारे हथियार खरीदने पड़ते हैं। तो आप इससे सोचिए जो हथियार बेचने वाले उनका कितना फायदा है, हमसे भी वो पैसा ले लेते हैं जो हमने इधर उधर से मांग तांग कर लाए होते हैं, हम उससे और भी 10 चीजें की जा सकती है, ड्रेसेस ही बनाए जा सकते हैं, देखे ना मेरी तरह। लेकिन कुछ नहीं, हम वो सारा पैसा लेके हथियार ले लेते हैं और आप लोग जो कमाते हैं न जाने कहां कहां जाके, आपके आईटी एक्सपर्ट्स और कौन कौन जो है कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मोदी जी पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, वो पैसा भी बजाय इसके कि आप अपनी पब्लिक के ऊपर लगाएं, रोड बना दें, एयरपोर्ट बना दें, कुछ कर दें, नहीं तो
पाव भजिया ही खिला दें, लेकिन नहीं, वो पैसा भी आप लोग हथियारों पे लगा देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि जी ये हथियार तो हमने चाइना के लिए लिए हैं। चाइना वाले कहते हैं लो जी हमारे साथ तो ये हथियार चलाते ही नहीं है, ऐसे ही लड़ भड़ के काम हो जाता है, लेकिन वो सब पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब मोदी जी और ट्रम्प साहब जो अब आए हैं एज अ प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि काम थोड़ा और खराब हो गया पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि मजीद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और उसका रीजन यही लग रहा है कि मोदी जी ने आते के साथ ही ट्रम्प के कान भरने शुरू कर दिए हैं। और ट्रम्प को आपको पता ही है कि कान से सुनाई देता है, ऐसा तो है नहीं कि वो गोली लगी थी ना, इसलिए वो याद नहीं आपको, इलेक्शन से पहले उनके कान में गोली लगी थी, तो मैंने सुना है वो एक ही कान से सुनते हैं ना, पहले जो होता था ना, एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे, तो जो निकाल देते वाला कान है ना, उधर गोली लगी थी तो वो बंद हो गया है, तो अब वो सुनते हैं और वो उनके उधर ही रह जाते हैं उसी कान में। तो अब मोदी जी ने जो जो भी पाकिस्तान के बारे में भाषण दिए वो सारे के सारे जो है ना वो ट्रम्प साहब के कान में ही रह गए। अब प्रॉब्लम ये है कि उसका पहला असर ये हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के ऊपर हम सैंक्शंस भी लगा देंगे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि जी कई लोगों के नाम लिए हैं जिसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं कि जी उनको भी हम सैंक्शंस के अंदर लेकर आएंगे और उसके बाद उनका अमेरिका आना बंद हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान पत्रकार आरजू काजमी के साथ साथ में एक और बहुत जाने माने पत्रकार हैं नजम सेठी। सुबह उनकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत को क्या जरूरत है इतने हथियार खरीदने की, भारत क्यों इतने ज्यादा पैसे हथियारों पर इन्वेस्ट कर रहा है ना। पहली बात तो ये है कि सर आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, भारत खुद में सक्षम है कि भारत को क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। रही बात हथियारों की, तो हमारे पास पैसा है, हम हथियार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना सोचो, जैसे अभी आरजू काजमी जी कह रही थी ना कि भाई आप तो हथियार ले लेते हो, हमारे पास जहाँ से भीख मांग के पैसा आता है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है हथियारों को खरीदने में। देखो, कल तक आपकी तरफ से जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा होती थी, जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, जब तक स्ट्रांग एक्शंस नहीं लिए गए थे इस फील्ड में, रक्षा के क्षेत्र में, तब तक आए दिन कई आतंकी घटनाएं हुआ करती थी। आप हमला करने के बारे में भी सोचते रहते थे, इनफैक्ट आपने पिछले टाइम में किया भी है। क्यों? कहीं ना कहीं भारत के अंदर थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर रही है, लेकिन आज जिस तरह से भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, समझ रहे, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप चूं भी कर दे एक तरह से। तो भारत की इन्वेस्टमेंट है अपने हथियारों में, अपने रक्षा क्षेत्र में, तो ये भारत करेगा। आपको करना है नहीं करना वो आप देखो ना भाई, आप करो ना अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट। आप क्या करते हो? आपके पास जो भीख का पैसा आता है वो तो आपके सेनाध्यक्ष लेकर चले जाते हैं, आप लोग खा जाते हो, करप्शन करते हो। तो उन सब चीजों से हटकर आप अपनी जनता के ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि वो जो आटे के लिए लाइन में खड़े रहते हैं ना, वो चीज बंद हो जाए। कौन कहता है कि आपको कि भाई आप हथियार खरीदो, आपको भारत के साथ खतरा है ये कहकर आप अपनी आवाम को डराते हो, बट कभी ऐसा तो नहीं कि भारत ने पहले पहल की हो हमला करने में। पहल तो आपने की है ना, जवाब आपको मिल गया है। तो कोई आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आप हथियार खरीदो, मत खरीदो, अपनी जनता के ऊपर ध्यान दो। और भारत को क्या करना है ना, वो भारत की हुकूमत अच्छे से जानती है।